Good morning students, this is your maths video. Open your maths book. बच्चों हम लोग डिवीज़न पढ़ रहे हैं और डिवीज़न में मैंने आपको कई सारी एक्सरसाइज करा दी हैं। इसमें बच्चों मैंने आपको पेज नंबर 107 तक वर्क करा दिया था, जिसमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बताई थी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आज है हमारा पेज नंबर 108, ठीक है। डिवीज़न एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। इसमें बताया है डिवीज़न एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब रिपीटेड मीन्स बार बार, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना, बार बार घटाते हुए डिवीज़न इसमें बताया है। आई हैव 25 बुक्स, मेरे पास में 25 बुक्स हैं। आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन शेल्फ, मैं 5 बुक्स को एक शेल्फ में रख सकता हूँ। सो हाउ मैनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा, तो मुझे अपनी अलमीरा में कितनी सेल्फ्स की नीड होगी। अगर मैं 25 बुक्स हैं मेरे पास और मैं एक शेल्फ में 5 बुक्स रखता हूँ तो मुझे कितनी शेल्फ्स की ज़रूरत होगी। तो उसने बताया है 5 बुक्स आर इन फर्स्ट शेल्फ। इसमें इन्होंने 5 बुक्स फर्स्ट शेल्फ में रख दी जो पहली वाली है। तो आप 25 में से 5 माइनस कर लीजिए। 25 बुक्स थी ना, 5 तो उसने ऊपर वाली शेल्फ में रख दिया, तो उसके पास कितने बचे 20 बुक्स आर लेफ्ट। अब 20 बुक्स बची हैं। 5 मोर बुक्स आर इन सेकेंड शेल्फ, 5 बुक्स इन्होंने सेकेंड शेल्फ में रख दी, ठीक है। तो 20 माइनस 5, 25 माइनस 20 हो गया था। अब 25 माइनस 15, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। जब उसने 5 शेल्फ में रख दी ऊपर की में और 5 रख दी नीचे वाली में, तो अब उसके पास में कितनी बची 15 बुक्स आर लेफ्ट। अब उसके पास में 15 बुक्स बची हुई हैं। 5 मोर बुक्स आर इन द थर्ड शेल्फ। अब 5 बुक्स उसने थर्ड शेल्फ में रख दी। 25 में से 5 ऊपर रख दी, 5 सेकेंड में रख दी, 5 उसने थर्ड में रख दी। तो अब कितना होगा 15 माइनस 5। उसके पास 15 बची थी ना, 15 बुक्स में से 5 बुक्स उसने थर्ड शेल्फ में रख दी, तो अब उसके पास बची 10 बुक्स। 10 बुक्स आर लेफ्ट। तो उसके पास में 15 में से 5 माइनस हो गए, 10 बची। अब है 5 मोर बुक्स आर इन फोर्थ शेल्फ। उसने 5 बुक्स उन 10 में से उनने 5 बुक्स उसने इसमें फोर्थ शेल्फ में रख दी। बच्चों तो बताओ 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। जब 10 में से 5 बुक्स उसकी नंबर 4 शेल्फ में आ गई हैं, तब उसके पास कितनी बुक्स लेफ्ट हैं 5 बुक्स आर लेफ्ट। अब उसके पास में से 5 बुक्स बची। 5 मोर बुक्स आर इन द फिफ्थ शेल्फ। अब उसने जो 5 बुक्स बची थी उसको उसने फिफ्थ शेल्फ में रख दिया, जो सबसे नीचे वाली शेल्फ है। देखो 1 2 3 4 5 सबसे नीचे वाली शेल्फ में रख दिया। तो 5 माइनस 5 0, नो बुक्स आर लेफ्ट। अब उसके पास में कोई भी बुक नहीं बची है। 25 बुक्स हैव फिल्ड अप 5 शेल्फ्स ऑफ अलमीरा। 25 बुक्स जो हैं वो अलमीरा की 5 शेल्फ्स को फिल कर सकती हैं। 5 5 5 करके उसने 5 शेल्फ में अपनी 25 बुक्स को रख दिया। वी सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25 रिपीटेडली 5 टाइम्स। तो इसमें इसने बताया है कि हमने 25 में से 5 टाइम्स 5 बुक को रिपीटेडली बार बार क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। 25 बुक्स में से हमने 5 घटाते गए हम, तो हमने 5 बार 5 घटाया और हमारा ये सारा सब्सट्रैक्शन हो गया। दिस वे ऑफ डिवीज़न इज़ कॉल्ड रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। इस तरीके का डिवीज़न क्या कहा जाता है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन कहा जाता है। द डिवीज़न फैक्ट इज़ 25 डिवाइड बाय 5। इसका जो डिवीज़न फैक्ट है, ये तो इन्होंने जो बताया 5 माइनस करते हुए जो इन्होंने बताया, ये तो इनका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन था। लेकिन अगर हम इसका डिवीज़न फैक्ट देखें तो 25 डिवाइड बाय 5 होता है, ठीक है बच्चों। 5 5 ज़ा 25। तो आंसर क्या है, कितनी शेल्फ चाहिए थी 5 शेल्फ्स। अब है हमारा यूज़ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन टू डिवाइड वन हैज़ डन फॉर यू। आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना है डिवाइड करने के लिए। ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है, ये इनका डिवीज़न है। वन हैज़ डन फॉर यू, आपको एक उन्होंने करके भी बताया है। ये मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था बच्चों। 27 डिवाइड बाई 9,
9, सॉरी 27 डिवाइड बाय 9। तो इसमें क्या करना है आपको, 27 में से 9 को डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अब 27 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे बच्चों, तो आपके पास क्या बचेगा, 18। आपके पास 18 बचेगा। 27 में से आप 9 को माइनस करके देखो तो आपके पास 18 बचेगा। अब इस 18 में से आप 9 डिवाइड करो, 18 में से आप 9 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इज इक्वल 9 बचेगा। अब इस 9 में से 9 को डिवाइड करो, क्योंकि आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना है, बार बार आपको एक ही डिजिट को माइनस करना है। तो 9 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। इस तरीके से हमने कितनी बार सब्सट्रैक्शन किया, 3 टाइम्स, 1 2 3। पहले हमने 27 में से 9 को सब्सट्रैक्ट किया, 18 आया, फिर 18 में से 9 को सब्सट्रैक्ट किया, फिर 9 आया, और फिर 9 में से 9 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा 0 आया। इसका मतलब ये हमने 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट किया। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करते हैं इसका, तो 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर तब भी 3 आता। ओके, ये सिंपल वे है, बहुत आसान तरीका है, ये बहुत लॉन्ग मेथड है। ओके, अब आपको इन्होंने 2 अपने आप करने के लिए दिए हैं। 24 डिवाइड बाई 8, इसमें से आपको क्या करना है, बार बार बच्चों 24 में से आपको सबसे पहले 8 माइनस करना है। जब आप 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, आपको बचेगा 16। ठीक है, फिर आप 16 में से 8, यही 8, इसको फिर डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 8। और फिर आप 8 में से 8 डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 0। तो इस तरीके से आप ये देखिए, आपने सॉरी बच्चों 8 माइनस 8, अब जब 8 माइनस 8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। इस तरीके से हमने कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया है, कितनी बार माइनस किया है, 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवीज़न करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, कितना होता है, 8 3 जा 24, तब भी आपका आंसर 3 आएगा। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर आप रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये एक बहुत लंबा मेथड हो जाता है, उससे अच्छा है कि हम लोग डिवीज़न करें। ओके, अब ये है आपका 15 डिवाइड बाई 3, इसको आपको, ये मैंने आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको मुझे खुद करके शो करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्क है हमारा डिवीज़न यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आप सबको पता है ना, नंबर लाइन किसको कहते हैं, ये नंबर लाइन है हमारी। वी कैन डिवाइड ऑन नंबर लाइन आल्सो, हम नंबर लाइन पर भी डिवाइड कर सकते हैं। टू डिवाइड 20 बाई 5 ऑन अ नंबर लाइन, अब हमें 5 से 20 को डिवाइड करना है नंबर लाइन पर। तो स्टार्ट फ्रॉम 20, तो हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, टेक जंप ऑफ 5 इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू रीच 0। आपको कहाँ से जंप करना है, आपको बैकवर्ड जंप करना है 5। डिवीज़न है ना ये, हमें 5 से 20 को डिवाइड करना है, तो हम इसको अगर नंबर लाइन पे करेंगे तो हम इसको बैकवर्ड करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ से 5 काउंट करके नेक्स्ट नंबर पर पहुँचना है। तो हमारा 1 2 3 4 5, हम कहाँ पर पहुँचे बच्चों, 15। ठीक है, फिर हमें दोबारा एक बार फिर माइनस करना है, हम फिर से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 10। ठीक है, उसके बाद हम फिर डिवाइड करेंगे 5, तो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 5। फिर हम 5 से 5 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 0। आपको समझ में आया। अब हमने कितनी बार डिवाइड किया बच्चों, 1 2 3 4 टाइम हमने डिवाइड किया है ना बच्चों। तो अगर आप इसको 5 से 20 को डिवाइड करते हो तो 5 4 जा 20। आपने नंबर लाइन पर जैसे बार बार सब्सट्रैक्ट करके इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम को, उस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तब भी हमारा आंसर 4 आएगा और सब्सट्रैक्ट करके भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। लेकिन हमें 4 बार माइनस करना पड़ेगा, 5 5 5, 4 बार हमको 20 में से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। आपको
ये 15 डिवाइड बाई 3, आपको 15 डिवाइड बाई 3 करना है। तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, फिर वही बैकवर्ड करेंगे, लेकिन 15 से करेंगे क्योंकि हमें 15 में से 3 को डिवाइड करना है। जब हम 15 में से 3 को डिवाइड करेंगे, सॉरी बार बार डिवाइड निकल जाता है मुँह से, माइनस करेंगे 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँचे 15 माइनस 3 12। फिर हम 12 में से दोबारा 3 को माइनस करते हैं तो 1 2 3, हम कहाँ पहुँचेंगे 9 पर, ठीक है। फिर हमें 3 माइनस करना है 1 2 3, हम कहाँ पहुँचे 6 पर, ठीक है। फिर हम दोबारा 3 को माइनस करते हैं 1 2 3, ठीक है। फिर हम दोबारा 3 को माइनस करते हैं 1 2 3, फिर हम 0 पे आ जाते हैं। तो अब हमने कितनी बार डिवाइड किया, सॉरी सब्सट्रैक्ट किया बच्चों, 1 2 3 4 5 5 3 5 ज़ा 15। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 5 ज़ा 15, हमारा आंसर आता है 5। अगर हम इसको नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्ट करके डिवीज़न करते हैं इसका, तो हमारा आंसर आएगा 5, क्योंकि हमने 5 बार इसको डिवाइड किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे खुद करके शो करेंगे। ओके, इसमें आपको 3 एक्सरसाइज हैं जो आपको अपने आप से फिल करनी है। ओके, अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप मुझसे जूम क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।